नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए अपनी बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर में दान में कथित हेराफेरी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। यानी फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ केस दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई है। और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, जहां पर यहां वकीलों ने मिलकर किस तरीके से प्रदर्शन भी किया है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जो कार्रवाई है वो की जाए, अन्यथा कोई और बड़ा कदम उठाया जाएगा। और भी कई विकल्प हैं हमारे सामने, जिसका सहारा लेकर हम आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। राम मंदिर दान गबन मामले में देखिए लगातार नए मोड़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। जो ये तस्वीरें हैं इसमें लगातार बार एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही है कि मुकदमा जो है वो लिखा जाए और उसके बाद जो कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई जो है वो चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव के खिलाफ की जाए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं बार एसोसिएशन की तरफ से किस तरीके से अपनी बात लगातार रखी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर शिकायत जो दी गई है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आज ही अयोध्या से यह तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें बाकायदा वकीलों ने मिलकर यहां पर प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही साथ ये भी लगातार कहा जा रहा है कि हमें आश्वासन तो दिया गया है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जो विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई जरूर की जाएगी, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे पास ऐसे कई विकल्प हैं। हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेंगे। और इस लिहाज से देखिए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इस वक्त बार एसोसिएशन और कई वकीलों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए, हम लोग जो अपने संघ के आदेश अनुसार, जो संघ ने हमारा अपना वो आदेश दिया था, संघ के आदेश पर हम लोग यहाँ पर कई वकील आए थे। कुछ लोगों को एक भाई तहरीर आप जाके दे दीजिए, मामला आपके एफआईआर पंजीकृत का है। तो हमारे लगभग 2500 अधिवक्ता थे, वापस चले गए। यहाँ पे 10-12 अधिवक्ता हम लोग आए हैं। उस को प्रार्थना पत्र ला के यहाँ पर दिया। प्रार्थना पत्र लेने के बाद इन्होंने एक पीली पर्ची हमको दिया कि आपकी एफआईआर यहाँ पर ले ली गई है, तहरीर ले ली गई है। अब तहरीर के आगे उन्होंने बताया कि अपना विधिक राय लेंगे, विधिक राय लेने के बाद ही हम कोई आगे कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, भाई ठीक है, आपने भाई तहरीर लिया, हमको कॉपी दिया, रिसीविंग दिया, ठीक है, आगे नहीं होगा तो हम लोग भी अपना विधिक जो कार्रवाई आगे करेंगे। आगे एफआईआर दर्ज करने के लिए जी जी बोले हैं एफआईआर के लिए। अब बोल तो हैं भाई, पुलिस से कितना भरोसा है, ठीक है। आगे फिर अगर मान चल यहाँ नहीं दर्ज करते फिर कहाँ? बहुत आगे बहुत से रास्ते हैं, सारे रास्ते अपनाए जाएंगे। क्या कहा, वेट करने के लिए कह दो। अब बोले कि भी वेट करिए कि भाई विधिक राय लेंगे, अपने जीडी वगैरह से लेंगे, डायरी बोले हैं। नहीं होगा तो आगे बहुत से रास्ते हम लोग के पास है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आएगी, एफआईआर दर्ज कर लेंगे। क्या नाम है? सलीम कुमार जायसवाल, महामंत्री बार एसोसिएशन अयोध्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो आगे लगातार तो बढ़ रहा है, अलग अलग एंगल से एक तरफ जांच की जा रही है, लेकिन बार एसोसिएशन की तरफ से जो लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग उठाई जा रही है कि इस पर शिकायत दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो और कार्रवाई की जाए। क्या लगता है कि अब मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी सभी की? देखिए, इस्तीफा पहले ही ले लिया गया है अनिल मिश्रा से और चंपत राय से। हालांकि इस्तीफे को लेकर अभी बैठक होनी है और बैठक में इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन ने 3 दिन पहले ही कहा था, चेतावनी दी थी एक सभा करके कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव तीनों अयोध्या छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो अंजाम भुगतना होगा उनको, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच वकीलों ने एक तहरीर भी दी है दोनों के खिलाफ, माफ कीजिएगा, तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए। तहरीर में चंपत राय का नाम है, डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम है जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, इसके अलावा गोपाल राव का नाम है। तीनों के नाम को लेकर तहरीर दी गई है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है और जो भी चंदे की रकम में हेराफेरी हुई है उसमें उन्होंने जांच की मांग की, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है वकीलों ने। इससे पहले आज सुबह जब वकील बड़ी संख्या में
एसोसिएशन के लोग और तमाम सदस्य और तमाम जो वकील हैं वो निकले हैं कचहरी से। उनको रामपथ पर ही पुलिस ने रोका है, रोकने की कोशिश की है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग थी, वहां उनकी धक्का मुक्की हुई पुलिस से। आगे जाने की कोशिश में श्री राम जन्मभूमि थाना जाना चाहते थे वकील, वहां तहरीर देना चाहते थे। इसको लेकर पुलिस से धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की भी नौबत आ गई, मामला काफी गर्म हो गया था। उसके बाद अधिकारियों ने समझा बुझा के वकीलों को शांत किया है और फिर सिविल लाइन जो पुलिस चौकी है उसके पास में वकीलों को रोककर उनसे तहरीर ली गई है और तहरीर की बाकायदा रिसीविंग भी दी गई है। वकीलों का कहना है कि इस पर एफआईआर दर्ज करनी है पुलिस को। अगर एफआईआर नहीं होती है तो फिलहाल आज जो उनका प्रदर्शन था, आंदोलन था, वो स्थगित हो गया है। लेकिन ये अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इसको आगे वो करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे। ये भी कहा था वकीलों ने कि अयोध्या पूरा जाम कर दिया जाएगा, वहां पर चक्का जाम कर दिया जाएगा, किसी को ना बाहर जाने दिया जाएगा और ना किसी को अयोध्या आने दिया जाएगा। वकीलों की इस घोषणा के बाद से ही पुलिस सावधान थी, पूरी तरह से तैयार थी कि अगर कहीं भी कोई हंगामा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आज धक्का मुक्की के अलावा बहुत ज्यादा अराजक स्थितियां नहीं हुई, लेकिन वकीलों ने, जो फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं शैलेंद्र कुमार जायसवाल, जिनकी तरफ से तहरीर दी गई है, उनका कहना है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो पूरे अयोध्या को जाम कर देंगे और फिर से इस तरह का धरना प्रदर्शन, रामपथ पर धरना दे सकते हैं या रामपथ को जाम कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ह्यूमन चेन बना सकते हैं। इस तरह की चेतावनी वकीलों की तरफ से दी गई है। तो पुलिस प्रशासन इस बीच कोशिश में है कि वकीलों से बात करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। और ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चूंकि 6 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होनी है और ट्रस्ट की बैठक में ही इस्तीफा पर फैसला लिया जाना है कि इस्तीफा मंजूर होगा डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय का या नहीं किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह क्या रहेगी, ट्रस्ट में उनकी भूमिका क्या रहेगी डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय की, ये सारी चीजें 6 तारीख को तय होनी है। तो ये माना जा रहा है कि 6 तारीख को अगर इस्तीफा हो जाता है तो उसके बाद एफआईआर के दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चूंकि बार एसोसिएशन के महामंत्री का जब बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि हमें तो आश्वस्त किया गया कि एफआईआर दर्ज होगी और जो विधिक कार्रवाई है वो भी किया जाएगा। अगर अन्यथा ये नहीं होता है तो आगे हमारे पास विकल्प है। और सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज दोहराई है कि हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अभी तक तो जांच का विषय और ये पूरी जांच चल रही है, अगर पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है? बिल्कुल चित्रा, देखिए कोर्ट में ये अंतिम विकल्प होता है किसी के पास भी। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो वो कोर्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन देता है और साथ में ये साक्ष्य भी देता है कि हमने इतने इतने बार पुलिस को तहरीर दी, थाने जाकर या चौकी जाकर शिकायत की, कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट को जब लगता है कि पुलिस टाल रही है, एफआईआर नहीं करना चाहती है, किसी दबाव में है, तो कोर्ट आदेश करती है संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को, प्रभारी को, कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तो अगर पुलिस इस मामले में जो चंपत राय है, अनिल मिश्रा है और गोपाल राव है, तीनों के खिलाफ वकीलों की तरफ से दी गई तहरीर पर अगर राम जन्मभूमि थाना की पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो उनके पास ये विकल्प खुला रहेगा कि वो कोर्ट जाकर एक कार्रवाई करा सकते हैं और कोर्ट के आदेश पर मुकदमा या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है। इससे पहले कोशिश ये रहेगी कि जो वकीलों ने तहरीर दी है वो सीधी उनकी डायरेक्ट एफआईआर हो जाए और जो कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से मुकदमा चले, जो पर्चे कटते हैं उस हिसाब से कार्रवाई। और चंपत राय और आरोपियों को इस गबन के मामले में, राम मंदिर के धन की जो हेराफेरी हुई है, दान की रकम में हेराफेरी हुई है, उस मामले में तीनों को गिरफ्तार किया जाए। अगर ये पुलिस ऐसा कर देती है, इस तरह की कार्रवाई कर देती है तो उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पुलिस टालमटोल करती है, हालांकि जो शैलेंद्र कुमार जायसवाल है उन्होंने कोई समय नहीं बताया है कि कितने समय बाद वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी पुलिस एफआईआर करे। अगर 3 से 4 या 5 दिनों के भीतर एफआईआर नहीं होती है तो ये लोग कोर्ट जाएंगे, वकीलों की तरफ से कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाएगी और कोर्ट के माध्यम से फिर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अयोध्या में दान में हेराफेरी के आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होगी। ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि वे चंपत राय को पिछले 12 से 15 सालों से जानते हैं और उनके अनुसार चंपत राय बिल्कुल सही हैं। उन्होंने बताया कि गोविंद देवगिरी की अगुवाई में 6 और 12 जुलाई को ट्रस्ट की 2 बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। 12-15 साल से हमारा से संपर्क है। चंपत राय तनमन ढंग से रामलीला की सेवा कर रहे हैं। वो कभी भी सबने किसी की बुराई नहीं बोलती। जब उनका बात वो भी
रामलला के देते हैं। कोई बात होता है सबको बता देते हैं। सदर ट्रस्ट में कभी मीटिंग में हर बात बता देते हैं जो निर्णय हो वही मानते भी जी। तो जिसे राम जी की जमाने से परम्परा चल रहा है ना, राम जी को तो राजा बनना था, कुछ ने बताया कि उनको वनवास में जाना तो वनवास चले गए। जी जी जी। और आपको सीधा हम छत्तीसगढ़ लेकर के चलेंगे, जहां पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदगणों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कृपया शीघ्रता करेंगे। कृपया शीघ्रता करेंगे। माननीय स्वागत की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और मैं आग्रह करूंगा माननीय महोदय अपने स्थान पर पधारें। आप सब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्माननीय अतिथियों का। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। सादर आग्रह माननीय महोदय अपने स्थान पर पधारें। सभी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आपने स्वागत और अभिनंदन किया आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में। और अब आज जिस हेतु यहाँ पर हम सब उपस्थित हुए हैं और आप सब उपस्थित हुए हैं और ये कार्यक्रम जिस हेतु सुनियोजित है, नगर पंचायत बमनिंडी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। मैं आग्रह करूंगा श्री पवन कोस्मा प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम चांपा कृपया आएं और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को वे संपन्न कराएं। श्री पवन कोस्मा प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम चांपा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे जो पदाधिकारी आए तो स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित श्री रमेश कुमार डरसेना जी के शपथ ग्रहण के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैं रमेश कुमार डरसेना अध्यक्ष नगर पंचायत बमनिंडी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। इसके पश्चात शपथ ग्रहण की अगली कार्यवाही में पार्षद पद हेतु निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु मैं आमंत्रित करता हूं। सभी 15 वार्ड के पार्षदगण श्री मयंक वस्त्रकार जी, श्री गंगोत्री निषाद जी, श्री नेक मोहम्मद जी, श्री लता देवी सिंघानिया जी, श्रीमती अंजलि सराफ जी, राजेंद्र कुमार डरसेना जी, श्री गणेश कुमार अजगिल्ले जी, श्रीमती छाया कुमारी जायसवाल जी, श्रीमती बसंती जायसवाल जी, श्री मोहनलाल डरसेना जी, श्री भूपेंद्र डरसेना जी, श्रीमती रामकली पटेल, श्रीमती उमेश कुमार पटेल जी, श्रीमान उमेश कुमार पटेल जी, श्रीमान रमेश कुमार पटेल जी, श्रीमान श्री लीला राम कुमकार जी, आप सभी आएंगे और शपथ ग्रहण की कार्यवाही करेंगे। हाँ? नहीं, सबका है। सभी एक साथ करेंगे। मैं माइक स्टार्ट करें, 2 मिनट रुक जाएंगे। माइक चालू करें, 1 मिनट रुकेंगे। हेलो हेलो।
मैं मयंक वस्त्रकार निर्वाचित पार्षद नगर पंचायत बमनीडी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें आपके नगर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिन्होंने अभी शपथ लिया, नगर पंचायत बमनिंडी के अध्यक्ष एवं पार्षदगण। सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और सभी अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रभारी मंत्री जिला शक्ति श्री गुरु खुशवंत साहेब जी, सम्माननीय सांसद श्री किरण देव सिंह जी, श्री नारायण चंदेल जी, श्री सौरभ सिंह जी, श्री अनुराग सिंह देव जी, सभी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारे इन नवनिर्वाचित जिन्होंने शपथ लिया अभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि आपके, कृपया स्थान ग्रहण करें अपना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कर जहां पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने यह दावा किया कि उनकी पार्टी के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है और ज्यादातर विधायक, पार्षद व जिला परिषद सदस्य उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि 22 जून को हुए विशेष सत्र के बाद चुनाव आयोग को औपचारिक पत्र भेजा गया और आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर पक्ष भी रखा गया। बैनर्जी ने ये उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग जल्द ही इस मामले में उनसे संपर्क करेगा। 22 तारीख जून महीने में कलकत्ता में जो हमारा डेलीगेट सेशन हुआ, उस डेलीगेट सेशन से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी, नेशनल वर्किंग कमेटी चुने गए और अरूप राय, वेटरन पॉलिटिशियन, मल्टीपल टाइम्स एमएलए एंड फॉर्मर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको पार्टी का चेयरपर्सन चुना गया। तो जैसे ही हमारा ये डेलीगेट सेशन हुआ, स्पेशल सेशन, हम तुरंत इलेक्शन कमीशन को हमारा जो 23 तारीख की हम लोग हमारा भेजे थे इलेक्शन कमीशन के पास। हम लोग 23 तारीख की हमारा जो बात है वो जमा किए थे और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश किए थे कि हम लोग जितना डेलीगेशन वो लोग अलाउ करेंगे, 5 होगा 5 से ज्यादा होगा उससे ज्यादा हम लोग आएंगे और फिजिकली फुल बेंच को मीट करना चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच उन लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिला और काफी लंबा समय से उन्होंने हमारा जो बात था वो बात सुने हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन, हम लोग जो आए थे, इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द विल गेट बैक टू अस। बिहार में पहली बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 2 जुलाई से 8 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने निगरानी विभाग के नए लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय चौधरी, मंत्री जमा खान समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो सेवा का मलाही पकड़ी तक विस्तार का उद्घाटन किया और मेट्रो में सफर भी किया।
इसी के साथ अब मेट्रो सेवा आईएसबीटी और मलाही पकड़ी के बीच संचालित होगी। इस विस्तार से पटना के पहले मेट्रो कॉरिडोर की चालू लंबाई लगभग दुगनी हो गई है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2025 को आईएसबीटी और भूतनाथ के बीच 3.2 किलोमीटर लंबे पहल चरण पर व्यावसायिक संचालन शुरू किया गया था। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।